सूरत नंबर 56। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब क़यामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, फिर वो मिसले परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं, वो बिल्कुल नजदीकी हासिल किए हुए हैं, नेमतों वाली जन्नतों में हैं। बहुत बड़ा ग्रोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदो रफ्त करेंगे, आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो इनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो इन्हें मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है इनके आमाल का। न वहां बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, वो बगैर कांटों की बेरियों और तह बतह कीलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में जो न खत्म हो न रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फरिश्तों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने उन्हें कमारियां बना दिया है, मोहब्बत वालियां, और हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए हैं। जम्मे गफीर है अगलों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले क्या हैं, बाएं हाथ वाले गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे और सियाह धुएं के साए में जो न ठंडा है न फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी। आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्ररा दिन के वक्त। फिर तुम ऐ गुमराहो झुटलाने वालों अलबत्ता खाने वाले हो थोहर का दरख्त और इसी से पेट भरने वाले हो। फिर उस पर गर्म खोलता हुआ पानी पीने वाले हो, फिर पीने वाले भी प्यासे ऊंटों की तरह। कयामत के दिन इनकी मेहमानी ये है, हम ही ने तुम सबको पैदा किया है, फिर तुम क्यों बावर नहीं करते। अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो क्या उसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं। हम ही ने तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया है और हम इससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते। अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो उसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर डालें और तुम हैरत के साथ बातें बनाते ही रह जाओ कि हम पर तो तावान ही पड़ गया, बल्कि हम बिल्कुल महरूम ही रह गए। अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं। अगर हमारी मंशा हो तो हम इसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। अच्छा जरा ये भी बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम उसके पैदा करने वाले हैं। हमने इसे सबब नसीहत और मुसाफिरों के फायदे की चीज बनाया है, बस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो। बस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की, और अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। बस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी और मामूली समझ रहे हो और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुटलाते फिरो। बस जबकि रूह नरखरे तक पहुंच जाए और तुम उस वक्त आंखों से देखते रहो, हम उस शख्स से बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम नहीं देख सकते। बस अगर तुम किसी के जेरे फरमान नहीं
اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔